माइनस कर देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास अर्थात गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। हिंदी गद्य पर आधारित, गद्य साहित्य पर जो आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास संक्षिप्त में पढ़ा और अब उसी गद्य साहित्य के इतिहास पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको परीक्षा में 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न के लिए हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब कल हम लोगों ने 20 प्रश्नों को पढ़ा था, उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग और आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये प्राचीनता के पोषक भी थे और नवीनता के उन्नायक भी, वर्तमान के व्याख्याता भी थे और भविष्य के दृष्टा भी। यह कथन किस लेखक से संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। ये प्राचीनता के पोषक भी थे और नवीनता के उन्नायक, प्राचीनता को स्वीकार करते थे और नवीनता को अपनाना भी चाहते थे, वर्तमान के व्याख्याता थे और भविष्य के दृष्टा, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी सोच रखते थे। यह कथन किस लेखक से संबंधित है? ये किसके बारे में कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, कब वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया? कब वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो उत्तर ये है घा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इन दोनों पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। निम्नलिखित में कौन सा लेखक खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं गिना जाता? जो खड़ी बोली के उन्नायक प्रारंभिक 4 हैं, उनमें से 3 का नाम दिया गया है, एक नाम अलग है। लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल, और भारतेंदु हरिश्चंद्र 4 दिया गया है। तो जिसमें से ये लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल और प्रेम सागर के रचयिता लल्लूलाल, ये 4 जो है वह प्रारंभिक उन्नायकों में गिना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है भारतेंदु युग के हैं, वे प्रारंभिक उन्नायकों में नहीं है। उनका नाम प्रारंभिक उन्नायकों से इतर भारतेंदु युग के प्रवर्तक के रूप में है। इसके पहले के 4 जो हैं वो उन्नायक, वह है सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सुखलाल। यहाँ आए सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र, पंडित सदल मिश्र। सदल मिश्र जो है, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान की रचना की, वो 4 जो है प्रारंभिक उन्नायक है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जो विकल्प सही है, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्नायकों में नहीं है। हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु जी का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? गद्य का सर्वमान्य स्वरूप निर्धारित किया, गद्य को व्याकरण के अनुशासन में बांधा, गद्य को परिमार्जन किया, अलंकित और कवित्वपूर्ण गद्य की रचना की। तो इसका पहला विकल्प सही है, गद्य का सर्वमान्य स्वरूप स्वीकार किया, निर्धारित किया।
अगला प्रश्न, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत किस विधा और शैली की रचना है? भारतेंदु जी की रचना है। किस विधा की है ये? निबंध और श्रुत शैली, नाटक और हास्यव्यंग, निबंध और कथा शैली, नाटक और स्त्रोत शैली। तो ये है नाटक और व्यंग शैली, हास्य व्यंग। खा विकल्प जो है ये सही है। इसके बाद आता है, इनमें से कौन भारतेंदु युगीन गद्यकार हैं? इसमें से कौन भारतेंदु युगीन गद्यकार हैं? भारतेंदु युग के तो रामचंद्र शुक्ल तो वैसे भी शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद भी शुक्ल युग के हैं, हीराचंद वात्स्यायन आगे ये शुक्लोत्तर युग के हैं। तो इसमें एक लेखक बचते हुए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये जो है आपके भारतेंदु युग के हैं। सत्यार्थ प्रकाश एक सत्यार्थ प्रकाश एक हिंदी गद्य रचना है। इसके लेखक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद, दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। भारतेंदु युग के जीवनी लेखक हैं काका कालेलकर, लक्ष्मीधर वाजपेयी, कार्तिक प्रसाद खत्री, विष्णु प्रभाकर। तो उत्तर होगा कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु जी की है? तितली, उसने कहा था, अंधेर नगरी, नमक का दरोगा। तो ये अंधेर नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती के लेखक कौन है? ये आपका पहला ही पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु के सहयोगी लेखक अधिकार निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हर, शिवपूजन सहाय, पंडित बालकृष्ण भट्ट। तो उत्तर है पंडित बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा और भाषा रहस्य। तो ऊपर की तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु जी की हैं, यही भाषा रहस्य उनकी रचना नहीं। भारतेंदु युग का नाटक है लहरों के राजहंस, अम्पाली, ध्रुव स्वामिनी और नल दमयंती। तो नल दमयंती जो है भारतेंदु युग की नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, कली कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहिनी। तो उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त है सरयू पार की यात्रा। पाठ्य पुस्तक में बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, माँ का प्रभाव गणना, भारतीय साहित्य विशेषताएं, आचरण की सभ्यता। तो पहले पाठ भारतवर्ष उन्नत से जो है ये भाषण जो है बलिया के मेले में जो दिया जाना था वो इसी भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती से लिया गया है। मेरे बच्चों, अभी आप लोगों में से बहुत से छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया है, इसलिए अभी हम थोड़ा कच्छप गति से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, रुके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, जिससे और बच्चों का भी साथ हो जाए। तो आप सभी लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरह से आप नोट करते जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।